सूरज बना जागृति का दुश्मन। सूरज की जिद, जागृति की बेबसी। टूटेंगे सपना के सपने। जी टीवी के सीरियल जागृति में सूरज ने कर लिया है जागृति का किडनैप, क्योंकि वो जागृति से सच जानना चाहता है। असल में इन दिनों सूरज को झलकियां दिखाई दे रही हैं अपने उन 2 सालों की, जिन्हें वो भूल चुका है, और बार बार उसे उन झलकियों में जागृति ही नजर आ रही है। ऐसे में देखिए कैसे सूरज चाकू लिए जागृति को धमकी दे रहा है और सच जानने की कोशिश में लगा है। इतना सेल्फिश कैसे हो गया मैं? मेरी वाइफ, मेरी सपना मुझसे इतना प्यार करती है, इतना अनकंडीशनल प्यार करती है, और मैं तुम्हारे साथ। तुम्हारा चेहरा क्यों दिखाई दे रहा था? वो धुंधली यादें क्यों आ रही थी? तुम क्यों दिख रही थी मुझे? क्या है हमारी कहानी? तेरा सर ऑलरेडी फट रहा है जागृति। कुछ जवाब दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और खुद को भी। सूरज धमकी भी दे रहा है और उसकी तबीयत भी बिगड़ रही है। ऐसे में जागृति उसका ख्याल भी रख रही है और तय करती है कि वो आज सूरज को सच बता ही देगी, और इसकी शुरुआत भी वो कर ही देती है। तुमने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। मेरे से हुआ क्या ना कि ये सब कुछ ना 2 साल पहले शादी के मंडप से शुरू हुआ था, और हम सूरज अब ऐसा नहीं कि जागृति कोशिश नहीं कर रही है, वो कर रही है कोशिश, पर ऐसे नाकामयाब हो रही है कि पता नहीं चल रहा है कि करे तो करे क्या, बताए तो बताए कैसे इसे सच के मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ। और अब तो कह भी रहा है कि मुझे तुम्हारा चेहरा दिख रहा है। जब मेरा चेहरा दिख रहा है तो सोचो ना यार। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है फिलहाल जागृति की, और अब धीरे धीरे जागृति को सबसे लड़ना पड़ रहा है। कालीकांत और आकाश तो है ही है, सूरज भी है, एंड अब जैसे कि आप लोग देखते रहते कि थोड़ा थोड़ा सपना भी सूरज की तरफ मुड़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक डर थ्रू आउट बना हुआ है, जो आप लोग जानते, मैं नहीं जानती, मुझे जब पता चलेगा तब पता चलेगा। बट फिलहाल कुछ ऐसे डायनामिक्स है, कुछ ऐसी सिचुएशंस है। अब इसमें क्या क्या होगा वो आपको एपिसोड में देखना होगा। भाई यहाँ तो सूरज जागृति की बात सुने बिना ही बेहोश हो गया, और वहाँ शादी के मंडप में सूरज के चले जाने पर सपना अपने कमरे में उदास हो रही है। सिंदूर की डिब्बी देखकर अपनी किस्मत पर रो रही है कि इसी बीच वहाँ पर आ जाता है आकाश और कोशिश करता है सपना की मांग भरने की। अब सपना तो कहीं न कहीं मन ही मन सूरज को ही अपना मान चुकी है, लेकिन आकाश को भी समझ आ गया है कि सपना सूरज की तरफ खींची जा रही है। ऐसे में अब जागृति को पाने के लिए आकाश चाले चल रहा है और सपना से हाथ मिलाने की बात कह रहा है कि तभी सपना को आ जाता है कॉल, वो भी जागृति का, जो उसे बताती है कि सूरज बेहोश हो गया है और अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में सपना अस्पताल पहुंच जाती है और सूरज की रिपोर्ट देखकर हो रही है इमोशनल, और साथ ही डरी हुई है कि अगर उसे आधी अधूरी यादें आ गई होंगी तो वो सपना को भूल जाएगा। और आकाश यहाँ पर आकर फिर से मौके पर चौका लगाने की कोशिश कर रहा है। खैर, अब सपना आकाश की बात मानेगी या नहीं ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, लेकिन किस्मत बार बार जागृति और सूरज को करीब ला रही है। तभी तो देखिए कैसे शादी से पहले जब जागृति सुहागन की थाली लिए जा रही थी कि तभी उसकी टक्कर सूरज से हो गई और खुद ब खुद सिंदूर उसकी मांग में भर गया, और तो और माता रानी का आशीर्वाद भी मिल गया। तो जैसा कि आपने देखा कि जहाँ सूरज जागृति होते हैं वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होते रहता है। ऐसा ही कुछ अभी हुआ। सूरज फ़ोन पे था, किसी से बात कर रहा था, और जागृति अननोइंगली या नोइंगली, यू नेवर नो, सूरज से जाके ऐसे बैठ जाती है, उसे धक्का लगता है। और थाली जो उसके हाथ में थी, शगुन की थाली होती है, उसमें चुन्नी होती है, बिंदी होती है, सिंदूर होता है, मेहंदी की कोन्स होते हैं, वैसे हवा में उड़ते हैं, और उसमें से सिंदूर जागृति के सर में आके गिरता है, जो कि आप देख रहे हैं। एंड चुन्नी जो है वो पूरी खुल जाती है और वो जागृति के सर पे गिर जाती है। बेसिकली एक सिंबल है कि
हम दोनों एक साथ बिलोंग करते हैं वैसा। एंड उसी दौरान सूरज से जागृति पूछती है कि क्या हुआ, तुम फ़ोन पे तो कुछ अरेंज करना था, तुम बोलो मैं हेल्प कर दूँगी। तो जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त सूरज जागृति के बीच के जो क्या कहते हैं बातचीत है वो बहुत ही ख़राब चल रही है अनफॉर्चुनेटली। तो कहता है कि हाँ, शादी से रिलेटेड एक ही प्रॉब्लम है, मुझे अब वेट नहीं हो रहा है, मैं सपना से के साथ फेरे लेकर बस जल्दी से जल्दी ये करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ एंड ऑल। और वो चला जाता है। ऑब्वियसली जागृति को बुरा लगता है, बट फ़िलहाल जागृति इज़ लिटिल प्रिपेयर्ड फॉर शादी, क्योंकि शादी के लिए जागृति ऑलरेडी कुछ प्लान कर चुकी है। अब वो क्या है वो तो आपको एपिसोड में दिखेगा। एंड शादी के सीन में से एक झलक आपने देखी कि कैसे सूरज जागृति को उठा के कहीं ले जाता है चित्ताबस्ती की किसी झोपड़ी में, एंड वो उसे कहता है कि मुझे सच बताओ, मुझे सच बताओ। जागृति जैसे उसे सच बताने जाती है, सूरज बेहोश हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि जागृति कोशिश नहीं कर रही है, वो कर रही है कोशिश, पर ऐसे नाकामयाब हो रही है कि पता नहीं चल रहा है कि करे तो करे क्या, बताए तो बताए कैसे इसे सच के मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ। और अब तो कह भी रहा है कि मुझे तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, जब मेरा चेहरा दिख रहा था सोचो ना यार। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है फिलहाल जागृति की। और अब धीरे धीरे जागृति को सबसे लड़ना पड़ रहा है। कालीकांत और आकाश तो है ही है, सूरज भी है। एंड अब जैसे कि आप लोग देखते रहते कि थोड़ा थोड़ा सपना भी सूरज की तरफ मुड़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक डर थ्रू आउट बना हुआ है जो आप लोग जानते, मैं नहीं जानती, मुझे जब पता चलेगा तब पता चलेगा। बट फिलहाल कुछ ऐसे डायनामिक्स है, कुछ ऐसी सिचुएशंस है। अब इसमें क्या क्या होगा वो आपको एपिसोड में देखना होगा। अब देखना होगा कि रिश्तों की ये उलझनें कैसे और कब सुलझेंगी। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।